ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले बार भगवद गीता में हम लोग 14 अध्याय का 20वां श्लोक तक किए थे, उसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन तब तक एक भजन आज गाएंगे। ये संस्कृत भजन है। ये बहुत पहले कभी संस्कृत में एक कोर्स किया था, उसी समय में ये सिखाया गया था। ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय। ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। ध्येय पथिक साधक जीवनम न शाश्वतम वैभवम नहि स्थिरम। जीवनम न शाश्वतम वैभवम नहि स्थिरम। स्वार्थलेपनम विना यत्कृतं हि तच्चिरम। स्वार्थलेपनम विना यत्कृतं हि तच्चिरम। सरलता स्वजीवने चिंतने सदोच्चता। सरलता स्वजीवने चिंतने सदोच्चता। समाज पोषिता वयम समाज पोषकाश्चिरम। समाज पोषिता वयम समाज पोषकाश्चिरम। ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। ध्येय पथिक साधक यच्च मनसि चिन्त्यते यच्च कीर्त्यते गिरा। यच्च मनसि चिन्त्यते यच्च कीर्त्यते गिरा। तच्च मूर्तरूपताम् एति नित्यजीवने। तच्च मूर्तरूपताम् एति नित्यजीवने। जनन्यनन्यचरणयोः समर्पित स्वजीवना। जनन्यनन्यचरणयोः समर्पित स्वजीवना। ध्येय साधन व्रता वयं भवेम संगता। ध्येय साधन व्रता वयं भवेम संगता। ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। ध्येय पथिक साधक स्मरत्विहाग्रजन्मनां त्यागबलिसमर्पणं। स्मरत्विहाग्रजन्मनां त्यागबलिसमर्पणं। सिंहकुलसमुद्भवा सिंहविक्रमा वयं। सिंहकुलसमुद्भवा सिंहविक्रमा वयं। सन्तु कष्टकोटयो भवतु विघ्नवर्षणं। सन्तु कष्टकोटयो भवतु विघ्नवर्षणं। सकृत्प्रतिज्ञका वयं भजे मनोपलायनं। सकृत्प्रतिज्ञका वयं भजे मनोपलायनं। ध्येय पथिक साधक कार्य पथे साधय मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। मृदु हसन मधु किरण मातरम सदा स्मरन। ध्येय पथिक साधक। एक प्रतिज्ञा जैसा है ये राष्ट्र के लिए।
भगवद गीता आज खाली थोड़ा सा 2 मिनट में लेट अस रिकैपिचुलेट कि क्या पढ़ा था। 20वां श्लोक जो पढ़ा था, गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तम अमृतम अश्नुते। 3 गुण देह से ही निकला हुआ, ये प्रकृति से निकला हुआ जो है 3 गुण, इसको अतीत जाना पड़ेगा। हम पढ़ चुके हैं त्रिगुणातीत होने के लिए 3 गुणों को छोड़कर जाने का है ऊपर। यद्यपि सत्व गुण बहुत अच्छी है, अच्छा है वो गुण, लेकिन फिर भी उसको भी क्रॉस करके जाना चाहिए। किसके लिए? साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, जो उस अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता होगा, जिसको हाईएस्ट जो किसको कहते हैं ईश्वर लाभ करने की इच्छा है, मोक्ष के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, उसको क्या ये इसको छोड़ना पड़ेगा 3 गुणों को। वही बोलते हैं कि जन्म मृत्यु वो व्यक्ति जो छोड़ देता है, त्रिगुणातीत हो जाता है, क्या मिलता है उसको? जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्त अमृतम अश्नुते। जन्म मृत्यु जरा और दुख बोला था उस लास्ट क्लास में। 6 स्टेजेस में हम लोग मूव करते हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति। ये जो 6 स्टेज है, 6 स्टेज के थ्रू जाने का जो कष्ट है, जो दुख है, बहुत दुख है जीवन में, तो उस सारे मुक्त हो जाता है आदमी। दुख रहेगा भी, फिर भी कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट उसके शरीर को होगा, वो अशरीरी है वो ना, वो शरीर को क्रश कर चुका है, शरीर का भान देवभान उसको नहीं है, तो इसलिए सारे दुखों से मुक्त होकर अमृतत्व की प्राप्ति उसको हो जाएगी। अमृतत्वम अश्नुते, अमृतम अश्नुते, ये पढ़ा हुआ है। अब 21 में अभी बड़े समय के बाद अर्जुन एक प्रश्न करता है, कई लिंग स्त्रीन गुणान एतन अतितो भवति प्रभु किमाचार कथम चैतन स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। ये कुछ अर्जुन प्रश्न करता है कि कई लिंग स्त्रीगुणान एतन अतितो भवति प्रभु, वो जो अतीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, उसका कैरेक्टर क्या है, कि माने उसका गुण क्या है, क्या देख के हम जान सकते हैं, या उसको क्या अचीवमेंट उसका होगा कि जो 3 गुण को प्राप्ति जो चला जाता है वो। और 3 प्रश्न पूछता है, किमाचार है, पहले कैसे जाता है वो, कई लिंग किन किन गुणों से, किन किन कैरेक्टर से हो जाता है। दूसरी बात, किम आचार, उसका कंडक्ट कैसा हो जाता है, उसका आचार व्यवहार जो है दिन में दैनिक जीवन में वो कैसा होता है। और कथम चो एतान स्त्रीगुणान वर्तते। तो ये प्रश्न पूछता है वो, पूछ के कथम कर कैसे कैसे जाता है। तो तीसरा प्रश्न क्या है, कथम किस हिसाब से जाता है, उसका क्या उपाय क्या है, हम अगर जाना चाहें तो किस उपाय से जाएंगे। इस तरह के 3 प्रश्न पूछता है, छोटा सा है ये। तो इसको ये जो 3 गुणों से वाला क्रॉस हो गया है, कंडक्ट आचार व्यवहार होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति अच्छे कुछ सीखता है नया चीज़, उसमें हिज होल बिहेवियर पैटर्न चेंजेस। तो इस तरह के जो ये तो जीवन का सबसे ऊंची है बात, सारे 3 गुणों को क्रॉस करके जो चला जाता है, उस ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, उसका कुछ कंडक्ट होता है, क्या हो जाता है वो जीवन में, क्या परिवर्तन उसका आता है, ये उसको अर्जुन पूछता है। और कैसे मिलता है, उपाय भी तो चाहिए ना, वो होता है जीवन में, साधना करता है, फिर भी भगवान से अर्जुन जानना चाहता है कि किस तरह का जाता है वो, क्या उपाय क्या है उसका। ये क्वेश्चन 21 श्लोक इतना ही है। अब विल गो टू 22 से भगवान वाचन प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश और प्रवृत्ति और मोह, ये 3 जो है, प्रकाश होता है लाइट ब्रिलियंस, और प्रवृत्ति काम करने में जो उसके इंक्लिनेशन कहेंगे, काम करने की जो इच्छा हमेशा रहती है उसको प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्तिम च और मोहमेव च पांडव, और साथ में मोह भी पूछता है। मोह क्या होता है, अनेक बार पढ़ चुके हैं, एक आवरण है। एक आदमी जब मोहित हो जाता है, ही डजंट अंडरस्टैंड उसको, उसके जो रियलिटी क्या है, तो उसमें जो अच्छाइयाँ सब छुप जाता है, या जो ओरिजिनलिटी जो है, जो गुण है उसके अंदर, वो सब छुप जाते हैं किसी और के द्वारा। तो इसको कहते हैं मोह। मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये सो चीज़ है, न दृष्टि संप्रवृत्तानि, जब वो चीज़ें हैं
उससे उसको कोई नफरत नहीं है। कौन व्यक्ति, किसके बात कर रहे हैं हम लोग? जिसको जो त्रिगुणातीत हो चुका है। तो उसमें ये जो चीज़ है, उसके होते कुछ लाइट है, कुछ प्रवृत्ति काम करने के है, कुछ मोह है, ये अगर आ भी जाते जीवन में, उसको कोई द्वेष उससे नहीं है। और अगर नहीं है उसको कोई तकलीफ भी नहीं है, ना निवृत्ति अगर हो जाती है, या वो चीज़ें जो बातें जो इन्हें बताया है, वो अगर उसके पास एब्सेंट है, बाय एब्सेंस उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई ही डजंट मिस एनीथिंग। एंड अगर है उसके पास तो है तो कोई तकलीफ नहीं, नहीं तो भी कोई तकलीफ नहीं, है तो उसको दुश्मनी नहीं, और नहीं है तो उसको कष्ट भी नहीं है। ये बात है, इसको भगवान कृष्ण कहते हैं। ये श्लोक को थोड़ा अच्छी तरह हमको समझना पड़ेगा। हम जो जानते हैं सत्व में जो गुण है, उसका जो परसूट्स है, उसका जो जीवन में जो पाता है, ज़्यादा पाना चाहता है, इंटेलेक्चुअल परसू, बौद्धिक बातें वो मिल जाता है उसको और उसको क्या मिलता है? पहले बात की हम लोग, आनंद, रिफाइंड आनंद, या बल्कि अपने जो होता है खुशियाँ मिलती है ना, छोटी छोटी इंद्रिय भोग में जो खुशियाँ हैं, उसको खुशी कहते हैं, आनंद नहीं कहते हैं। वही जब रिफाइंड हो जाता है आगे चल के, जो ईश्वर के आनंद में, भजन में आनंद जो मिलता है, वो आनंद और विषय आनंद में फ़र्क है। बहुत पहले हम लोग चर्चा किए हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव 3 टाइप का आनंद वचनामृत में बोलते हैं कि 3 टाइप का आनंद इंसान भोगता है, पाता है, उसको इट कम्स टू हिम। क्या है? एक विषय आनंद, एक भजन आनंद, एक ब्रह्मानंद। जहाँ हम सुख या आनंद की बात कर रहे हैं, उसका पहला है, सबसे निचली दर्जे का है विषय आनंद। वो क्या होता है? विषय, खाऊंगा पीऊँगा, मौज मस्ती करूँगा, गाड़ी चढ़ूँगा, मकान बड़ा होना चाहिए, ये सब जो प्लेजर दीज आर कॉल्ड प्लेजर्स, खुशियाँ हैं। ठीक है, इंद्रिय भोग वस्तुएं जो मेरे पास बहुत है, माने कहीं कमी नहीं है हमारे जीवन में, कहीं कमी जिसके पास नहीं है, सो ही इज़ सो हैप्पी कि मेरे पास सब कुछ है। एवरीथिंग व्हाट मनी बायस, ध्यान रखें हम लोग, जो पैसा खरीद सकता है, पैसे देकर जो खरीद सकते हैं, दीज आर ऑल इंद्रिय भोग्य वस्तु है। वो आध्यात्मिक साधक के लिए किसी काम का नहीं हो, बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिक साधक क्या चाहिए? भले जीवन में खाने को 2 वक्त ना मिले मेरे को तो भी चलता है, लेकिन भजन से हमको कभी कम नहीं होना चाहिए। जो हमारा जो आनंद जो मेरे को प्राप्ति होता है ईश्वर की बातें करने से, सत्संग से जो प्राप्ति होती है, वो चीज़ कभी कमी नहीं होना चाहिए। वही चीज़ हमें इसमें हम पढ़ते हैं। तो क्या हुआ? रिफाइंड प्लेजर्स, रिफाइंड आनंद इसको है, जो बहुत हाई लेवल का जो आनंद है आध्यात्मिक अनुभूति से, वो से होता है। तो जो सत्व में डूबा हुआ है जो व्यक्ति, बस सत्व गुण से संपन्न पूर्ण रूपेण, उसको ऐसे ही है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक चीज़ें पढ़ना चाहेगा, बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ना चाहेगा, ये सब चीज़ें, स्क्रिप्चर भागवत पढ़ना है। जैसे आजकल एक भागवत कथा चल रही है हमारे यहाँ, तो भागवत कितना आनंद है, भागवत कथा चल, भगवान कृष्ण की लीला और लोगों की लीलाएँ सब है, बहुत सुंदर भागवत कथाएँ हैं। तो उसका जो आनंद है, वो कई दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारने से वो आनंद, वो तो टाइम पास हो गया उसे। लेकिन यहाँ लगता है यस आई एम लर्निंग समथिंग, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। और भजन सुनने में जो आनंद है, ये आनंद क्या होता है? दिस इज भजन आनंद। रामकृष्ण की भाषा में विषयानंद सबसे नीचे है, नेक्स्ट आता है भजनानंद। धीरे धीरे जब भजन की तरफ बढ़ेंगे, जब आध्यात्मिक तरफ बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली जो पीछे का जो चीज़ें हैं, जिसको हम एक समय में बहुत अच्छा मानते थे, इंद्रिय भोग की वस्तुएं, वो तो धीरे धीरे पीछे पड़ता जाएगा, उसे अलोना लगने लगेगा। हकीकत आप करके देखिए, जो इस लाइन में है वो जरूर जानते होंगे। घर में कथा होती है आपके, छोटी सी सत्यनारायण की कथा भी करते हैं आप, तो वह देखेंगे एक आनंद का वातावरण है वो, या तो पूजा चल रही है, प्रसाद मिलेगा, बाद में फिर ख़त्म हो गया, फिर वही की वही, ऐसा नहीं। तो उस व्यक्ति को, सत्वगुण व्यक्ति को, उसको एकदम इमर्स्ड, पूर्ण रूप में मग्न हो जाता है इस सब चीज़ों में। स्क्रिप्चुरल टीचिंग्स, महाभारत जो इसको है, रामचरितमानस की कथा हो, या वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, कुछ भी पढ़े, कितने सारे पुराण है, जो भी पढ़कर आनंद प्राप्ति होती है, वो आनंद साधारण खुशियों से ज़्यादा अच्छा है। डिस्कोर्स मिलता है, कोई सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग तो इतना सुंदर है। आदि शंकराचार्य
विवेक चूड़ामणि बोलते हैं कि 3 चीज़ें, 3 बातें जीवन में बहुत दुर्लभ है और ईश्वर की कृपा के बिना नहीं मिलते हैं। वो क्या बताए? दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। ये रामचरितमानस में भी है। तो मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म हम लोग पाए हैं भटके लाखों योनियों में। ये मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है और ब्रह्मा के क्रिएशन में, सृष्टि में हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ही है। उच्चतम अभिव्यक्ति जो है ये इंसान के शरीर में है। तो मनुष्य जो जन्म पाना ही बड़ा दुर्लभ है, ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता है। नंबर 2, जब ईश्वर जन्म हो गया फिर मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। भाई हमको जन्म भी क्यों लेना चाहिए? हमने अगर जन्म लिए वो तो दुख है। जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम तस्मा जागृत जागृत, ये जागृत पंचकम में है, आदिशंकर के लिखा हुआ। ये जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, सब तो दुख ही दुख है। तो खुशियाँ कहाँ हैं? खुशियाँ है कहाँ? तो ये बोलते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया ना, तब वो एहसास होगा, मन में एक ग्लानि होगी, मैं मनुष्य जन्म लिया क्यों? आई मस्ट गो बैक टू माई सोर्स, जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ तक जाना है मेरे को। वो कहाँ है? वो ऊपर है। ब्रह्म से जो आत्मन परमात्मन जो है, उससे एक छोटा टुकड़ा कभी टूट गया, निकल के आ गया है, अलग हो गया, उससे विच्छेद हो गया वहाँ से, तो हम सब विच्छिन्न है, हमारे सोर्स से हम अलग आ चुके हैं। तो सोर्स से पुनः बैक रिटर्न टू माई सोर्स, ये जाना चाहिए ना। पानी समुद्र से निकलता, समुद्र में पानी आता है, समुद्र से धूप के कारण, सूर्य रोशनी के कारण बाष्पीभूत होता है, बाष्प मेघ बनता है, मेघ बन के फिर वो वही पानी फिर कहाँ आके मिल जाता है? समुद्र में। फिर समुद्र से निकला हुआ नदी नाले पहाड़ पर्वत होते हुए अगेन इट कम्स बैक। तो जहाँ से निकले वहाँ तक हमको जाना चाहिए। ये जो सत्संग, और तीसरा आदिशंकर बोलते हैं क्या है? सत्संगति महापुरुष संश्रय, ऐसा है। तो ये जो जहाँ सत्संग होता है तो एक भक्त को बहुत आनंद आता है। डीप मेडिटेशन, ध्यान करना, आध्यात्मिक साधना का जो अंतिम है ध्यान और समाधि, तो ये सब जो है ना, ये सब मेटिकुलसली ही प्रैक्टिसेस, सब कुछ करता है सात्विक डिस्पोजल आदमी। लेकिन यही जो आदमी ऊपर चला जाता है, जो गुणातीत जो हो जाता है, उसको लेकिन ऐसा नहीं है। उसको ये अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है ना, क्योंकि सारे को क्रॉस करके जा चुका है ना। अगर भजन नहीं है, ये सब नहीं है, जब तो है उसको बहुत अच्छा लगता है, कोई द्वेष नहीं है, फर्स्ट क्लास है, आनंद ले रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको नहीं मिला, सत्वगुण के व्यक्ति को अगर तो हम भजन से अलग कर देंगे, सत्संग अगर नहीं देंगे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको कैसे अलोना लगेगा, बिल्कुल कैसे समथिंग इज मिसिंग एज इफ, ऐसा लगेगा। लेकिन जो त्रिगुणातीत व्यक्ति जो है, सारे चीज़ को छोड़ चुका है, गुण से ऊपर जा चुका है, वो व्यक्ति के लिए कोई दुख नहीं होगा कभी भी। है तो उसके कोई द्वेष नहीं है, ही इज एंजॉइंग। और अगर नहीं है तो ही विल नॉट मिस एनीथिंग, कि बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो जितना आनंद उसको ये सब चीज़ में है उसमें हो रहा है, वो जो ख़त्म हो जाएंगे तो नहीं रहेंगे उसके पास एब्सेंस, तो अभी भी उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो ये सब लॉस उसको कभी भी एहसास नहीं होगा। और जो सत्वगुण में होता है क्या, देखिए अच्छा क्यों लगता है पता है? ही इज अटैच्ड। नहीं रहने से जिसको खराब लगता है, होने पर अच्छा लगता है, नहीं रहने से अगर खराब लगता है, दैट मीन्स ही इज अटैच्ड टू इट। मेरा मोबाइल मेरे पास रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे पास नहीं है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। इसका मतलब है कि मैं मोबाइल से अटैच्ड हूँ, मैं टीवी से अटैच्ड हूँ, मैं व्हाट्सएप से, फेसबुक से अटैच्ड हूँ, मैं मेरी पत्नी से अटैच्ड हूँ, मेरे पिता से अटैच्ड हूँ, मेरे सभी से अटैच्ड हूँ। तो अटैचमेंट तो ख़त्म हो जाता है ना। सत्वगुण तक उसकी अटैचमेंट रहता है, लेकिन जब गुणातीत हो जाता है तब ये सब आकर्षण विकर्षण ये सब खत्म हो जाता है। नो आकर्षण नो विकर्षण, वेरी नॉर्मल पर्सन बिल्कुल। तो ये होता है कि जो गुणातीत जो हो गया वो कुछ एब्सेंस उसको नहीं हो रहा है कभी भी। तो ये सत्वगुण। कमिंग टू रजोगुण।
रजोगुण की बात अगर करें, रजोगुण कहते हैं एक्टिविटी, भयंकर एक्टिविटी है। दिन रात काम 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 काम। जैसे इंग्लिश में एक टर्म है वर्काहलिक। वर्काहलिक मीन्स ही सो मच अटैच्ड टू वर्क, तो काम नहीं रहेगा तो पागल हो जाएगा वो। घर में दिन भर, घर में उसको फुर्सत नहीं है, काम काम। ऑफिस में आता तो रात को 10-11 बज जाता है। घर में परिवार परेशान, बीवी परेशान, बच्चे परेशान। पता है ना, हम जानते हैं, आप लोग जो पुणे एरिया में, बॉम्बे में गए होंगे, कई सारे लोग, बहुत सारे, सैकड़ों में से लोग पुणे से आके बॉम्बे में काम करते हैं। घंटों का जर्नी। कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग में जब बच्चे लोग उठे नहीं होंगे तब आदमी निकलते हैं, तो बच्चे उसको देख ही नहीं पाते बाप को रविवार के अलावा। और जब बच्चे सो जाते हैं तब घर में से आके पहुँचता है वो। तो 6 दिन सप्ताह में बाप और बेटे की मुलाकात नहीं है। बीवी को तो इंतजार करना पड़ेगा, भोजन कराना है। तो ये हालत है। तो काम बिना नहीं रह सकता, जहाँ भी रहेगा काम। चलो, ये तो पुणे के बॉम्बे के बाद छोड़ दीजिए। कुछ लोग इतना काम में मग्न है, काम उनको इतना अच्छा लगता है, तो वो इसे तो वर्कहॉलिक को कहते हैं। तो फैमिली के साथ उनका जो क्या कहता है, दे कैन नॉट मेंटेन द फैमिली, परिवार को और काम और परिवार का बीच में दी होम सिचुएशन एंड वर्क सिचुएशन का एक बैलेंस रखना चाहिए ना, कि दिस ऑल आई विल लुक टू, ये भी मेरा परिवार है, ये मेरा ऑफिस है। ऑफिस मेरा पेट पूर्ति के लिए है, दिस इज ए साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, दिस इज फिजिकल रिक्वायरमेंट। कौन? ऑफिस वर्क। मेरा बिजनेस हो, मेरा नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, दिस इज ओनली ए फिजिकल रिक्वायरमेंट, नो, जस्ट टू गेट सम मनी, आई एम गेटिंग इट। ठीक है, अगर बिजनेस है तो उसको एक्सपांड करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन परिवार का जो आनंद, परिवार के बच्चों के साथ जो आनंद होना चाहिए, जो अटैचमेंट होना चाहिए, अटैचमेंट ना कहे उसको, माई ड्यूटी टू मेंटेन देयर फैमिली एंड हैव ए वंडरफुल रिलेशन विद देम, ये जो होना चाहिए, इसकी ज़रूरत होता है ना। तो अगर रजोगुण में है बहुत ज़्यादा काम जो है, तो आदमी जो काम से अलग कर दिया जाए पागल हो जाएगा वो। लेकिन जो रजोगुण को क्रॉस कर चुका है उसको क्योंकि कोई अटैचमेंट नहीं है, जब तक काम है काम है, धूम काम करता है। नहीं है तो बैठ के शांति से बैठ के क्या करेगा वो, आनंद में बैठ के क्या भजन करेगा, कुछ चिंतन करेगा कुछ। तो क्या पढ़ा इसको, संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि। जब है उसको कोई दुश्मनी नहीं है, काम करता है तो करता है, लेकिन जो काम नहीं है उसको बोर भी नहीं होता। कौन? जो त्रिगुणातीत हो चुका है। तो सत्वगुण और रजोगुण हमने पढ़ा, उसको ना नफरत है ना उसको अवॉइड करने की इच्छा है। तो ऐसा वो गुण से अतीत जो हो जाता है, उसका पूरा मेंटालिटी उसका पूरा बदल जाता है। और ये सोचता है ना, सत्वगुण रजोगुण वाला, जब उनको फिर मिलता है इसो चीज जो कर जरूर रहा है, ये सब छोटे छोटे काम है, मेरा स्कूलिंग है, बच्चों का खेल है, सो ना जो इतना ऊपर उठ चुका है, ये सारी चीज़ करके तो गया है। आदमी ऊपर एकदम ऊपर जाता है कैसे? इसे काम के थ्रू ही तो ऊपर जाता है। इसको आप तैरना अगर जानते होंगे, नैष्कर्म्य की स्थिति कहते हैं। काम करते 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 एक स्थिति आती है, उसको कहते हैं नैष्कर्म्य। दैट मीन्स वहाँ कोई काम आवश्यकता ही करने की। अगर तैरने वालों को आपने देखा होगा, जो बहुत एक्सपर्ट स्विमर है, वो आप पानी में देखेंगे ऐसे ही हाथ फैलाकर चुपचाप ऐसा पड़ा हुआ है, लाइक ए डेड बॉडी। बहुत तैरना सीखने के बाद, सालों तैरने के बाद इतना एक्टिविटी हो जाता है कि बिना हाथ पैर मारे भी सो जस्ट फ्लोट्स लाइक ए डेड बॉडी। तो इसको कहते हैं नैष्कर्म्य की स्थिति, काम करने की आवश्यकता ही नहीं उस समय में। एक ऐसा स्टेज आता है, तो ऐसे ही त्रिगुणातीत होने पर स्टेज आ जाता है, उसको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नहीं है। और काम करके कोई उसको फ़ायदा भी नहीं होता, काम न करके कोई लॉस भी नहीं होता, क्योंकि जानता है अब मुझे जन्म नहीं लेना है, जीवन मुक्ति का अवस्था है ये। जितना दिन मैं कोई जिंदा है, अब जीवित रहना है, आई विल हैव टू डू एज द थिंग्स डिमांड। परिस्थिति को देखते हुए मेरे को अपना काम करना पड़ेगा, नहीं करे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। तमोगुण की स्थिति ऐसी है। तमोगुण में तो कोई प्रश्न नहीं उठता। तमोगुण तो ऐसे ही निष्क्रिय व्यक्ति होता है, उसको सिर्फ सोना उसी में अच्छा लगता है। उसको अगर नींद अगर किसी को बोल दे तो सो मत,
कोई व्यक्ति तो पागल हो जाएगा, उनका 8-10 घंटा 12 घंटा सोते रहेंगे जीवन भर, क्योंकि कोई काम ही नहीं। ठीक है, तो कोई एक्टिव आदमी कभी तमोगुणी नहीं हो सकता है। तमोगुण मीन्स उसमें उसका ज़िल नहीं है, काम भी नहीं है, काम करने की शक्ति भी नहीं है, स्ट्रेंथ होने के बाद भी काम नहीं करेगा, एक नीरस व्यक्ति है, इसको कह सकते हैं। उसके ऊपर काफ़ी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लेथार्जी, स्लीप, ये सब उसको अच्छा लगता है, और कोई इसको अलग कर दे तो उसको ठीक नहीं लगेगा उसको। ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, एक हम छोटा सा उदाहरण लें। साथ लोग उसको एक आईना से कंपेयर करते हैं, एक मिरर। हमने मिरर देखा है, मिरर के सामने मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना। हम खड़ा रहेंगे तो मेरा पिक्चर आएगा, एक कोई कुत्ता अगर खड़ा जाएगा तो कुत्ता का पिक्चर आएगा, तो सामान उसके सामने लेंगे आ जाएगा। और अगर जब तक कोई चीज़, कोई वस्तु मिरर के सामने हमने रखा है, उसका रिफ्लेक्शन आएगा, देखेंगे। लेकिन हटा लेंगे तो मिरर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है ना। ये दोनों में, या रखते हैं या नहीं रखते हैं, मिरर को कोई तकलीफ होती है क्या? मिरर तो अपने से है। वो आईना ऐसे खड़ा है अनंत काल से, जीवन भर आईना खड़ा है। आप जब आएंगे उसके सामने, आपकी चेहरा उस पर देखेगा। और अगर कोई बॉटल रखेंगे या कुछ रखेंगे तो आएगा, तो जब तक नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो इससे मिरर को कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक उस तरह का ब्रह्मज्ञानी ठीक ऐसे आईना जैसा ही होता है। ब्रह्मज्ञानी का बहुत उदाहरण दिया जाता है कैसा है, लेकिन आईना जैसे है। तो ब्रह्मज्ञानी के पास अगर ये सारे काम है तो भी ठीक है, ये काम नहीं है तो भी ठीक है, खुशियाँ हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन तमोगुणी जो होता है ना, ये स्थिति ऐसा है, उसको ये सूची चाहिए। बिना सोए, बिना एंजॉय किए वो रह नहीं सकता है वो। तो ये होता है ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था। तो कभी भी वो किसी से कोई अफेक्टेड कभी नहीं होता है। ठाकुर एक उदाहरण देते हैं ब्रह्मज्ञानी की अवस्था का। पूछते हैं, ठाकुर जानते हो जीवन मुक्त कैसे होते हैं? वो बोलते हैं एक किंगफिशर है, वो होता है, एक बर्ड होता है, उसको किंगफिशर कहते हैं। एक एयरलाइन था किंगफिशर एयरलाइन है, तो किंगफिशर बर्ड एक होता है। या ठाकुर कभी के पांकाल माछ, मछली कि जो कीचड़ में रहते हो मछलियाँ, उसका कीचड़ कभी लगता ही नहीं है। रहते कीचड़ के अंदर, लेकिन कीचड़ उधर शरीर में लगता नहीं है। पद्मपत्र जैसे हैं, कई उदाहरण होते हैं। पद्मपत्र या पद्म पुष्प जो है रहता है पानी के अंदर, लेकिन पत्थर उठा लीजिए, उसमें एक बूंद पानी नहीं रहता। तो ये जो पद्मपत्र या किंगफिशर रहता है, वो पानी में पक्षी है, उड़ता है, लेकिन डाइव करेगा, मछली पकड़ेगा, लेकिन जो वापस आ जाएगा उसके पर में, उसका फीदर में कोई पानी अटकता नहीं है, चिपकता नहीं है। और जो भी थोड़ा बहुत है, जस्ट थोड़ा अपने आप को फड़फड़ा दिया, झाड़ दिया, तो सारे पानी निकल जाता है। तो ठीक जैसे पानी में जाने के बाद भी उसको पानी लगता नहीं है, पानी टच नहीं करता। पद्मपत्र या कीचड़ में रहने वाला मछली में जैसे पानी और कीचड़ नहीं लगते हैं, ठीक उस तरह का ब्रह्मज्ञानी की अवस्था ऐसे ही होता है, या जीवन मुक्त की जो अवस्था होता है। तो ये अवस्था है। तो अभी आध्यात्मिक साधक जो है तो कैसे रहना चाहिए, तो ऐसे ही है, क्वालिटीज़ ऐसे ही है। अर्जुन का प्रश्न था, 3 प्रश्न था ना। ये पहला प्रश्न क्या था, क्या क्या गुण उसके हैं, किसको देख के, किसको क्या क्या देख के हम लोग जानेंगे कि व्यक्ति त्रिगुणातीत है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। उसका आंसर श्लोक नंबर 22 में हम लोगों ने पढ़ा है। नाउ 2-3 छोटे छोटे श्लोक बहुत है, बहुत छोटे छोटे, 23वां 24वां 25वां। ये 23 क्या कहता है, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो वतिष्ठति न इंगते। उदासीनवत् आसीनो, उदासीन क्या होता है, बिल्कुल उठा, डिटैच, कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, इसको उदासीन कहते हैं ना। तो इसका किसी चीज़ों में उसको इंटरेस्ट नहीं है, बैठा हुआ चुपचाप, साइलेंटली सिटिंग, इसको कहते हैं उदासीन। उदासीनवत् आसीनो, बैठा हुआ चुपचाप। तो ऐसा व्यक्ति गुणै ही यो न विचल्यते, गुणों के द्वारा, त्रिगुण के द्वारा जिसका विचलन कभी नहीं होता है।
तो ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर अभी आ रहा है। ये सब सेकंड क्वेश्चन का गुणे यो न विचार लेते, गुणा वर्तन्त इत्येव यह अवतिष्ठति न इंगते। गुणा वर्तन्त, गुण अपना काम करते रहते हैं उसके ऊपर। तो होता है तो गुण से तो अतीत हो चुका है, लेकिन फिर भी कभी कभी सत्वगुण का टच तो उसके अंदर है। गुणा वर्तन्त इत्येव यह अवतिष्ठति, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ है। ही इज़ नॉट अफेक्टेड एब्सोल्युटली बाय एनी ऑफ दी क्वालिटीज, ना तमोगुण, ना रजोगुण, ना सत्वगुण, जबकि सारे गुण को क्रॉस करके आ चुका है वो। न अवतिष्ठति न इंगते, अनमूव्ड। इंगत हो तो मूवमेंट भी नहीं होता, साइलेंटली जो कुछ हो जाए चुपचाप बैठा हुआ। देखेंगे जड़ा भरत की कहानी, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, स्वामी जी कहें जड़ा भरत की कहानी। चुपचाप बैठा रहता था साइलेंटली, ब्रह्मज्ञानी। भरत राजा थे ना, मैं बता देता हूँ। अगर वैसे सुने होंगे जो लोग रेगुलरली आध्यात्मिक के कांटेक्ट में हैं, जड़ा भरत की कहानी। राजा भरत थे, बहुत, जिनके नाम से भारतवर्ष हुआ ना, वही भरत राजा। बहुत बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। अध्यात्म में काफ़ी उनको इंटरेस्ट था, बहुत हाईली डिवोशनल। जब वो बड़े उम्र हो गया उनका, तो उन्होंने पुत्र को राज्य देकर, राजगद्दी देकर जंगल में चले गए साधना करने के लिए। एट वेरी हाई, बहुत उच्च साधक थे वो, समाधि, ध्यान समाधि में हमेशा रहते थे। एक दिन एक मृग शिशु, एक देखते हैं एक छोटा सा हिरन, किसी ने मारा होगा, वो फ्लोट करके जा रहा था झरने में, पानी पीने गए थे झरने के पास, उसको उठा के ले आए। स्मॉल, छोटा सा शिशु, बिल्कुल एक तो सद्यजात कह सकते हैं। तो उसको उठा के लाके उसको पालने लगे। अपने कुटिया में हिरन को रख लिया। हिरन धीरे धीरे बड़ा होता गया। हिरन के प्रति इतना उनको अटैचमेंट हो गया, इतना सा आकर्षण हो गया, हिरन को बिना देखे रह नहीं पाते थे वो। जहाँ दिन रात साधना करने वाले, ध्यान में बैठने वाले, ईश्वर चिंतन के अलावा कुछ काम ही नहीं, उसी काम के लिए राज्य छोड़ कर आए हैं यहाँ, लेकिन वो सब भूल गए। वो दिन भर वो हिरण को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कहाँ से दूध आएगा, क्या करेगा, भोजन क्या देंगे, यही काम। कोई छोटा सा हिरण है, कुटिया से बाहर निकल गया, कोई शेर फिर तो खा तो नहीं जाएगा, यही चिंतन है। तो और अंत में ऐसा कहते हैं कि जो मृत्यु समय एकदम सन्निकट, अब उनको कम से कम मृत्यु समय में तो ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का करना चाहिए ना, तब तो जाके आगे का जन्म ठीक होगा। महाज्ञानी है वो, लेकिन मरते समय में यही सोच रहे हैं, अब मैं तो चला जा रहा हूँ, हिरण का क्या होगा, ये हिरण का क्या होगा, ऐसे सोचते सोचते मर गए वो। तो अगले जन्म का हिरण के पास हुआ है वही, क्योंकि हिरण का चिंता किए थे ना हिरण वाले, लेकिन हिरण के भी तो ज्ञानी था। कुछ दिन बाद हिरण मर गया। जो हिरण मर गया तो एक जो बच्चा जो पैदा हुआ, उसका नाम हुआ भरत। वो भी वही भरत नाम दिया गया। लेकिन वो बोल सकता था, लेकिन बोला ही नहीं कभी, जड़ अवस्था में रहता था, गूंगा बहरा जैसा रहता था, कभी बोला ही नहीं। तो अब ही वॉज, चलो काम बहुत कराते थे घर में, उसका भाई लोग बहुत, पिताजी चले गए, ये सब कहानियाँ बहुत आती हैं, तो कहानी छोड़ देते हम लोग। लेकिन हमेशा एकदम साइलेंटली बैठे रहते थे, चुपचाप। तो एक समय में एक राजा थे वहाँ का, राहुगण राजा राहुगण की पालकी जा रही है, उनको लेके कहीं जा रहे हैं। उसमें एक कहार जो था कंधा देने वाला, उसको पालकी को, वो कुछ बीमार था तो उसको आए नहीं। तो एक तरफ एक ही है कहार, तो ये देखे कि हट्टा कट्टा जवान बैठा हुआ, उसको राजा बोले कि उसको ढलाओ। आ गया वो, कुछ बोलना ही नहीं। लोगों ने चल राजा का पालकी ढो, चल दिया वो पालकी ढोते। लेकिन नीचे देखता हो ना, ज्ञानी तो था, जंतु जानवर को मारूंगा ही नहीं। तो कभी कोई चींटी दिख गया, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा दिख गया, तो उसको पैर को आगे बढ़ा देता था, उससे डिस्टर्ब हो जाता था। यूनिफॉर्मली स्मूथली अगर नहीं चलेंगे दूसरे कहारों के साथ, तो डिस्टर्ब होने लगा। राजा ने कुछ उसको डांट दिया, रोक लिया उसने। फिर डायलॉग बहुत देखा जाए, सब सारे जो समझाया उसने कि तो किसको, तो मैंने बोला शरीर को नहीं, आत्मा, शरीर आत्मा की बात करता है। फिर राजा उसका फिर एकदम आनंद हो जाता है, महाज्ञानी है, उसके चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता है। तो
जड़ अवस्था है। मैं ये क्यों इतना सारा बताया कि महान बहुत एक्टिव होने के बाद भी दे प्रिफर टू बी साइलेंट। कोई काम कुछ करना नहीं है, जो साइलेंटली बैठे रहना है। तो ठाकुर उसको यही बोलते हैं कि वो जैसे किंग फिशर है जैसे है, उसके लिए नहीं लगना। और ये जो उदासीनवतो हम जो पढ़ रहे हैं दूसरा श्लोक, उदासीनवद आसीनो गुणैये न विचाल्यते, उसका विचलित नहीं होता कभी गुणों से कभी भी, उदासीन जैसा रहता हमेशा। गुणा वर्ततेत्येव यो अवतिष्ठति न इंगते, चुपचाप बैठा लेटो साइलेंटली। क्योंकि बहुत काम करने के बाद जीवन में ना ये नैष्कर्म्य की, जो मैंने बताया नैष्कर्म्य की स्थिति आती है, और उसके बाद वो इतना चिंतन रहता है ना मन में, इज डीपली इमर्स्ड इन थॉट, ईश्वर के चिंतन में, तो उससे भी शांत। बाहर वालों को पता क्या चले गए तो बेकार, गौन कैसे ही है, ऐसा कुछ हो रहा नहीं समाज में। तो ऐसा है, यो वतिष्ठति न हिंगते, ये वर्स नंबर 23 है ना। तो ब्रह्म ज्ञान का वही हालत है। तो रिवर्स काम हमेशा शांत रहता है, स्टडी रहता है, और ये समाज के किसी चीज़ों से उसको कोई मकसद कोई मतलब रहता नहीं है। ये 23। तो मैं बस और एक छोटा श्लोक पढ़ के समाप्त करेंगे आज। 24 और क्या गुण रहता है, पूछते हैं ना क्या क्या गुण उसके रहता है। सम दुख सुख स्वस्थ, समलोष्टास्म कांचन, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्कृति। तो इसको अपोजिट, हम जब पेयर से अपोजिट कहते हैं, द्वंद्वात्मक बातें, दो चीज़ें, ठंडा गर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सुख दुख, इसको कहते हैं पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। तो यहाँ भी वो किसी से भी अफेक्टेड नहीं, प्रभावित नहीं होता। क्या क्या है, सम दुख सुख स्वस्थ, मतलब कि दुख हो या सुख हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या होता है, आगे नेक्स्ट टाइम इसको ठीक से पढ़ेंगे। समलोष्टास्म कांचन, उसके लिए एक पत्थर का टुकड़ा या एक मिट्टी का ढेला या सोना, सब तीन एक ही बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। रामकृष्ण देव क्या किए थे, माटी टाका टाका माटी, एक हाथ में जो साधना काल में गंगा किनारे खड़ा होके एक हाथ में मिट्टी लिया, दूसरे हाथ में रुपया एक ठो लिया, लेके माटी टाका टाका माटी टाका करके दोनों को फेंक दिया गंगा में। तो मिट्टी को भी फेंक दिया, तो जब कॉइन को भी फेंक दिया। उस दिन से उनका ऐसा हो गया कि ये मन में बिल्कुल डीप इनसाइट उनका नर्वस सिस्टम में चला गया कि माटी भी जैसी यूजलेस है, ये रुपया भी यूजलेस है। उसके बाद जीवन में कभी भी वो धातु स्पर्श नहीं कर पाया रामकृष्ण देव। तो ये जो ज्ञानी के लिए जो है, महाज्ञानी, उसके लिए सम लोष्ट अस्म कांचन, पत्थर मिट्टी और सोना, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुल्य प्रिय अप्रिय, प्रिय मेरे से बहुत आई लव समबडी, और जो मेरे को अच्छा लगता है वो प्रिय व्यक्ति है। और अप्रिय या चीज़ें बातें भी, जो अच्छी बातें हैं कुछ जो बुरी बात है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तुम मेरे गाली दो तो भी कहना, ये बोलते हैं धीर तुल्य निंदात्मक संस्तुति ही, उसको निंदा करो या स्तुति करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हो तो भी बुरा नहीं, तो भी तकलीफ नहीं, बुरा हो तो भी तकलीफ नहीं, सुख दुख अलग है, कोई चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं है, चाहे पत्थर हो या चाहे मिट्टी हो, चाहे सोना हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे कोई भी हो, नेचुरल परिवार में भी कोई उसका अटैचमेंट नहीं है। तुल्य प्रिय प्रियो अपने घर में, और अच्छी बातें बुरी बातें, अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्ति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुल्य निंदात्मक संस्कृति है, आत्म संस्कृति मतलब अपने को कोई अच्छा बोले, बहुत सारे तुम कितना अच्छा मेरे प्रशंसा करे तो उससे कोई लेना देना नहीं, कोई निंदा करे तो भी कोई लेना देना नहीं है। इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग ऑफ दिस। तो आज मैं बात को यही समाप्त करूँगा, अगले बार बस 2 श्लोक तो बच गया, 25, 26, 27, 2, 3, तो इसको अगले बार पढ़ेंगे। मैं अभी मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।